एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। अब करते हैं फ्रैक्शन डेसिमल क्लास 7 एक्सरसाइज 2.4, क्योंकि 2.3 तक हमने अपनी साइज कर ली है। अब करेंगे एक अलग तरीके से डेसिमल की फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आज ये हमारा नया चैप्टर है, हम सीखेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे हम पहले करते थे 0.2 को आप सीधा इंटू करोगे अगर 6 से, तो आप ऐसे इंटू करते हो। 0.2 को आपने पहले 6 से किया, 6 2 जा 12, फिर आपने देखा कि अच्छा पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका सीखते हैं कि हम दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो देखो, आप 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में 6 तो आपके पास रहेगा ही। ठीक है, 6 2 जा 12, ओके, बटे में क्या आ जाएगा 10/10। अब सीधा आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 12/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ऐसे ही आज हमारी एक्सरसाइज के सारे सम्स हैं, हम इनको आज एक दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इनको मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.4। तो हमारा पहला सम है, ध्यान से समझिएगा, आगे तक काम आएगा। 0.2 इंटू 6। ठीक है, आपको पता है कि आप 0.2 को हम बच्चे सीखते हैं कि 2/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली 2/10 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 6 ही रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ आपको पता है ये न्यूमिनेटर ही माना जाता है। तो 2 6 जा 12, ठीक है, 10 1 जा 10, यही सीखा था फ्रैक्शन में। अब देखो, अगर एक 0 है तो एक डिजिट के बाद क्या आएगी, एक डिजिट से पहले क्या आएगी, पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। अब ऐसे ही स्पीड में हम अपनी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखिए, चाहे आप इसको 4.6 इंटू 8 लिखो, चाहे आप इसको 8 इंटू 4.6 लिखो, बात सेम ही होती है। अब ये देखो 46/10 इंटू 8, आप सीधा ये लिखेंगे। अब आप 46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 368, नीचे आ जाएगा बाय 10। सिंपल सी बात है, 1 0 है तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 36.8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, 2.71। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, 2.71 या 2.71 इंटू 5। ठीक है, आप इसको लिखिए 271। अब देखो, आपने देखा कि डेसिमल के राइट साइड में क्या है, 2 है। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में क्या है बेटा, 2 पॉइंट है। तो हम क्या नीचे कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, और इंटू में हम क्या लिख देंगे 5। ठीक है, अब हम इसको 5 से इंटू करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1355, और नीचे क्या आया 100। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे अगर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद ही या 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, 2 डिजिट के पीछे से हम 2 डिजिट देखेंगे 1 2, और फिर वहां पे डेसिमल लगाएंगे। सो ये आ जाएगा 13.55। ठीक है, जैसे ये 2 0 है, ऐसे ही पीछे भी 2 डिजिट होनी चाहिए, फिर उसके पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। अपने नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 20.1 इंटू 4। ठीक है, सिंपल लिखेंगे 201/10 इंटू 4। यहाँ आपको कुछ भी कट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली आप इंटू करोगे। ठीक है, अब आपको पता है 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8 बाय 10, एक 0 है तो 80.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.05। ठीक है, ये हमारा फोर्थ सम है। अब हम फिफ्थ सम कर रहे हैं, 0.05 इंटू 7। सिंपल लिखेंगे 5/100 इंटू 7, 7 5 जा 35, 35/100। 2 0 है तो 2 डिजिट हमें देखनी है, तो आंसर आएगा 0.35। ओके, सिक्स्थ पार्ट देखिए, 211.02 इंटू 4। हम लिखते हैं इसको 211.02 बाय, नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा।
इंटू आप 4 से आप इसको इंटू करोगे, हमारा आंसर निकल के आएगा ये 84408, ओके, बाय 100। 2 नीचे 0 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो आंसर होगा 844.08 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फटाफट से मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.86 इंटू 2, सिंपल लिखोगे 86/100। अब तो आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पे देखो 1 है तो नीचे 10 लिखोगे, ठीक है, 2 है तो नीचे 100 लिखोगे, 3 हो जाएंगे तो आप नीचे 1000 लिख दोगे। इंटू करना है 2 से, सिंपली आप इसको इंटू कीजिए, आंसर आएगा आपका 172/100, ठीक है, बस 1.72 इज द आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ a rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm। तो हम लिखेंगे length of rectangle equal to 5.7 cm, next breadth of rectangle that's become 3 cm, okay। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, 5.7 इंटू 3। आप इसको सिंपली भी इंटू कर सकते हो या 57/10 इंटू 3 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 171/10, 117.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमें एरिया निकालना था। सो हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अभी फाइंड आउट करने हैं, सभी को जल्दी जल्दी से इंटू करना है। तो देखो सिंपल वे में आप क्या करेंगे, पहला ही सम देखिए, आप 1.3 इंटू 10 है, 1.3 को आप कितना लिख सकते हो, 13/10। अब देखो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आ जाता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाता है, पॉइंट के बाद अगर कहीं भी 3 डिजिट दिखती है तो 1000 आ जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 13 आंसर हो गया, है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखिए 36.8 इंटू 10 करना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 368/10, क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 368। कोई लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर आएगा, ना कंफ्यूज होगे कि जीरो कहाँ लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाना है ना, सिंपल। थर्ड सम देखिए इसका 153.7 इंटू 10 करना है, तो देखिए 153.7 लिखा, अपोन में 10 लिखा, इधर भी 10 क्योंकि इंटू में है ही, 10 से 10 कट आउट हो गया, 1537 आंसर आ गया, है ना, सिंपल। इसी वे में करना है, यहाँ बच्चों को बताया जा रहा है कि अब आप सिंपल तरीके से और कैसे कर सकते हैं, जहां आप बिल्कुल भी ना अलझो, किसी भी सवाल को ऐसे ही रैंडमली ना करो। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम है हमारा 168.07, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 168.07 लिखेंगे। अब आपने देखा डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, नीचे सीधा 100 लिखेंगे, इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अब हमारे पास है 16807/10, ठीक है, अब 10 है, इसका मतलब 160.7 कि हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, क्योंकि नीचे एक जीरो है। फिफ्थ सम देखिए 31.1 इंटू 100, ठीक है, आप सीधा इसको लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर आप 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, सिर्फ इंटू करेंगे, आपका आंसर 3100 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम्स है, सिर्फ आपको एक बार तरीका पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ में क्या है, 156.1 इंटू 100, ठीक है, हम इसको लिखते हैं जैसे हम अपने और वाले सम्स में लिखा है, बाय 10, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, इंटू 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब सीधा 1561 को आप 10 से इंटू कर दो, आपका आंसर आ गया 1561 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब हमें एक नई तरीका सीखना है कि हम इसको इंटू कैसे करेंगे, है ना। नए नए तरीके सीखेंगे तभी तो कुछ नया कर पाएंगे मैथ में। नेक्स्ट देखिए 3.62 इंटू 100, 362 बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 362 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है और आई होप जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ना उनके लिए तो मैथ सच में इजी हो गया होगा, क्योंकि इतने फनी वे में है और बहुत ही सिंपल है। 43.07 इंटू 100 है, सिंपल हम करेंगे 4307 बाय 100 लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, एक दो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया 4307। अब यहाँ पे भी हमारा 9th पार्ट देखिए 0.5 इंटू 10 है, सिंपली भी कर सकते हैं, वरना 5 बाय 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 5। 10 पार्ट देखिए 0.08 इंटू 10, 8 को हम लिखेंगे 8 बाय 100 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 बाय 10 है, हम इसको क्या लिखते हैं 0.8, है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ करने वाला चाहिए। 11th देखिए 0.9 इंटू 100, 9 बाय 10 इंटू 100, 1 जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 9 10 जा 90 इज द आंसर। यहाँ देखिए 12th पार्ट 0.03 इंटू 1000, 3 बाय 100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 10 जा 30 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि कोई एक व्हीकल है जो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है भाई, 55.3 किलोमीटर वो जाता है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर पेट्रोल में। अब हमें क्या निकालना है कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे कि हम पीछे करते आए थे वैसे ही करना है। पहले हम लिखेंगे कि वो 1 लीटर में कितना जाता है, फिर हम लिखेंगे कि वो 10 लीटर में कितना जाएगा, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, सो 1 लीटर में कितना गया 55.3 किलोमीटर। देखो किलोमीटर मीटर इन सब का ध्यान रखना है। फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर, कि भाई 10 लीटर में कितना चला जाएगा। सिंपली करेंगे 55.3 इंटू 10। ओके, सो 55.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 553 बाय 10 लिख सकते हैं ना। ये सिर्फ आपको करके मैं बता रही हूँ, ये आपको स्किप कर सकते हैं इस चीज को। सो 553 बाय 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 553 किलोमीटर वो 10 लीटर पेट्रोल में चला जाएगा। ठीक है, सो हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस 553 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ सम। पहला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे दोनों ही आपको पॉइंट में दे रखे हैं, डेसिमल में दे रखे हैं, तो आप सिंपली इनको क्या करोगे 2.5 इंटू 0.3 है। ठीक है, सिंपली आप करो 25 बाय 10, ठीक है, इंटू 3 बाय 10, 25 3 जा 75, 10 10 जा 100। आपको पता है नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे या डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.75 इज द आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 0.1 इंटू 51.7, 1 बाय 10 इंटू बाय 10, 517 बाय 100, 2 नीचे 0 है तो पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट से पहले, तो ये हमारा आंसर है। पीछे से 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए
0.2 इंटू 316.8। 0.2 को लिखेंगे 2/10 इंटू, लिख देते हैं ताकि बच्चों कंफ्यूजन ना हो, 3168/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आएगा। आप इसको सिंपली इंटू कीजिए, आंसर आएगा 6636/100। 2 डिजिट है, 63.36 इज द आंसर। फोर्थ वन, 1.3 इंटू 3.1, 13/10 इंटू 31/10, इंटू कर दीजिए 403/100, 4.03 इज द आंसर। फिफ्थ, 0.5 इंटू 0.05, लिखेंगे 5/10 इंटू 5/100, 25/1000। अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे 1 2 3, इसका मतलब पीछे से हम क्या गिन लेते हैं, 3 डिजिट गिन लेते हैं, 1 2। अब इसमें हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे कितनी 0 है, 3 0 है। ये आंसर आ जाएगा 0.025 इज द आंसर। देखो ध्यान से करने की बात है, अदरवाइज इनमें और तो कुछ ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं। 6 सम देखिए, 11.2 इंटू 0.50, ठीक है, सिंपल है। आप सीधा लिखेंगे 112/10 इंटू 15/100, इंटू कीजिए इसको। अब फटाफट से इंटू करना सीखना है, 1680/1000, 3 0 है तो पीछे से 3 डिजिट आप काउंट कर लोगे, 1.680 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1.07 इंटू 0.02, सो 107/100 इंटू 2/100, इसको हम इंटू करते हैं, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2/10,000, क्योंकि 4 0 है तो नीचे 4 0 आ जाएगी, ठीक है। हम इसको करेंगे, अब हमें नीचे चाहिए 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही नंबर चाहिए, 1 2 3, और एक नहीं है तो उसके बिहाफ में हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0214। सिर्फ ध्यान रखना है जितने हैं, अगर कोई और डिजिट नहीं है तो आप आगे 0 लगा लीजिए, ठीक है। ये वाला देखिए 8 सम, 10.05 इंटू 1.05, सिंपली 10 लिखेंगे, नीचे 100 इंटू 105/100, ठीक है। हम इसको इंटू करते हैं, आंसर आ जाएगा 105525 अपॉन 10,000, ठीक है। बस 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, 10.5525 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 101.01 इंटू 0.01, इसको और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। करते हैं 9 पार्ट पे, 101.01 इंटू 0.01, 101/100 इंटू 1/100, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करने वाले सवाल है, ठीक है। नीचे आ जाएगा 10,000, 4 0 के 4 डिजिट्स हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 1.0101 हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, 100.01 इंटू 1.1, 100/100 इंटू 11/10, सीधा इसको इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा 1110/011, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1000, सो 110.011 इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, आपको चीजें आसान लग रही होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।